सो वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है फिर से आपका एक बार मिस्टर लॉजिकल चैनल में। और भाई अभी मैंने आज बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, तो सोचा कि अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी थोड़ा बहुत अभी अभी लगभग 5 बजने का ही शाम पे, और सूरज अभी ढल रहा है नीचे, मतलब सनसेट हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है आज। एक्चुअली मैंने बहुत मिस किया, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी बीच बीच में, इसलिए मैं बाहर आके शूट करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अभी कर पा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, वो तो बात होती रहेगी यार। मैं तो आपको मेन टॉपिक में आपको बताने वाला था आज कि जो 9 to 5 जो जॉब करने वाले लोग हैं, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि वो अपने लाइफ में तो कोई खुश होता नहीं, कोई खुशी से ऐसी चीज़ें करता नहीं है। मजबूरी होती है लाइफ की, हर कोई जॉब करना चाहता नहीं है लेकिन उसको करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर वालों की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कंधे पे है तो उसको तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बैठा रहेगा तो उसको कोई देगा नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे आप उस चीज़ में फंस जाते हो, ठीक है, मतलब वो 9 to 5 जॉब मतलब एक ट्रैप है। इसके पहले मैंने आपको क्या बोला था कि 9 to 5 जॉब इन द सेंस कि आप 9 to 5 जॉब कर ही नहीं रहे हो, आप तो 9 to 9 जॉब कर रहे हो। आप तो 9 to 11 मतलब रात के 12 बजे तक मैं खुद बैठता था। और मुंबई में मतलब अंधेरे में मेरा ऑफिस था, तो वहाँ से लास्ट लोकल पकड़ के मैं वसई रोड पे मेरा रूम था, उधर मैं जाता था। तो वो मुझे पता है ना कि कितना टाइम लगता है, कितनी भागदौड़ होती थी, क्या होता था, सारी चीज़ें मुझे पता है। मैं तो आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 9 से लेके 5 बजे तक आपका जॉब होता ही नहीं भाई, 8 घंटे का प्राइवेट सेक्टर में। और आपको ओवर टाइम भी नहीं मिलता, वो तो सिर्फ बोलने के बाद है कि हम आपको ओवर टाइम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ देता नहीं है। ऊपर से 9 to मतलब 9 to 9 पकड़ लो, मतलब 12 घंटे का तो जॉब आप करते ही हो। ऊपर से आपका जॉब मतलब कैसा है आपको ही पता, मतलब आईटी सेक्टर में है या किधर भी, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका बॉस आपके ऊपर खुश नहीं होता है। मतलब वो उसको पता होता है कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है और बहुत एफर्ट डाल के काम कर रहा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट निकाल रहा है, इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। लेकिन वो आपको कभी नहीं दिखाएगा कि वो आपके ऊपर खुश है। अगर वो आपको दिखाएगा कि नहीं वो आपके काम से बहुत खुश है, तो फिर आप होता है ना कि भाई आप फिर हवा में चढ़ोगे उसके लिए, कि फिर आप काम ही नहीं करोगे। मतलब काम करोगे नहीं इन द सेंस कि इतना अच्छा आउटपुट नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको तो पता है यार वो अब तो उसके एक मतलब आइडल बन चुके हो, कि वो आपके काम का फ़ैन बन चुका है। इन द सेंस उसको आपका काम बहुत पसंद है। तो लेकिन वो कभी आपको जाहिर नहीं करेगा इसी चीज़, वो सिर्फ बोलेगा हाँ ठीक है मैं आपका इंक्रीमेंट कर दूंगा भाई, बाकी लोगों का कर रहा हो तो तेरा भी करूँगा, लेकिन तेरा आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, और एफर्ट डाल, और ज़्यादा काम कर। आपको भी लगता है यार चलो इंक्रीमेंट तो कर रहा है ना, भले ही काम से ज़्यादा खुश नहीं है, फिर आप और अच्छा काम करते हो। आपकी फैमिली लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। आपको हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मेजर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपको हेल्थ से रिलेटेड। उसमें आपका बॉस क्या करेगा, उसमें आपकी कंपनी क्या करेगी? आपको 1 रुपये भी देती है वो लोग, मेडिक्लेम होता है, सिर्फ घंटे का मेडिक्लेम होता है, उसमें क्या होने वाला है? वो तो आपके खुद के ही कमाए हुए पैसे आपको डालने पड़ेंगे ना, तभी जाके आप रिकवर हो जाओगे। आप अगर 25 से लेकर 35 साल तक, 40 साल तक हो तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 40 ईयर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। अब 40 के नीचे ऐसा था, मतलब 40 साल से नीचे जब मैं था, तब मैं तो ऐसा लगता था कि यार मैं तो सुपरमैन हूँ, ठीक है। ट्रेन से लटक के जाना, लटक के आना, लास्ट ट्रेन पकड़ पकड़ के भागते भागते जाना, और लास्ट बस के लाइन में मुंबई में अंधेरे में जाने के लिए लिंक रोड पे बस की जो बस होती है 252, ठीक है, 252 नंबर की बस, या कोई भी बस जिसका नंबर, वहाँ पे मैं घंटा घंटा खड़ा रहता था बस के लाइन में। एक तो पहले से ही मैं 2 घंटे ट्रेन ट्रैवल करके आया लोकल की,
और ऊपर से मैं अभी इधर 1 घंटा खड़ा हूँ बस से ऑफिस जाने के लिए। और फिर इस सारे चीज़ों में क्या होता था कि आपने हेल्थ के ऊपर बहुत उसका इफ़ेक्ट होता है। और जैसे तैसे ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस का अलग ही एनवायरनमेंट चलता है ना, उनको क्या लेना देना आपसे, आप कैसे आ गए क्या हुआ, तो मुंबई की रोज़ की कहानी है। क्योंकि वो लोग भी तो वैसे ही आ गए थे ऑफिस में। फिर आपकी कहानी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, आप आउटपुट क्या देते हो उसमें सबको इंटरेस्ट है। और आउटपुट दिया भी तो आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपके कलीग तो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। फिर आप बचा कौन, बॉस बचा। बॉस बोलेगा भाई ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक करता है। मैंने पहले बोला ना, वो आपको डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि सबको जॉब, मतलब जॉब जो भी कर रहा है अभी, मैं ये नहीं बोलूँगा आप जॉब छोड़ दो, लेकिन आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आप खुश हो क्या? और अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप खुद के लिए टाइम दे पा रहे हो क्या? आपकी हेल्थ कैसी है? आपके ऑफिस ज्वाइन करने के वजह से आपके हेल्थ के ऊपर कोई असर तो नहीं हुआ? फिर आपको इसमें से क्या रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है? और आपको जल्दी से जल्दी आपका खुद का चेकअप करवा के, खुद के ऊपर ट्रीटमेंट लेके, खुद को फिट करके, उसके लिए कुछ करके आपको वापस काम तो करना ही है ना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। नहीं तो आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा तो आप वापस रोते बैठोगे, यार मैं कुछ कर ही नहीं, मतलब अभी मेरी हेल्थ ही ख़राब हो गई, मेरी वाट लग गई, अब तो मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो आपके लाइफ में, ठीक है? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बॉस। घंटा कोई गिनता नहीं है लाइफ में। आप पड़े रहोगे बेड पे, आपको घंटा कोई पूछेगा नहीं। बॉस तो बहुत दूर की बात है, आपके घर वाले भी एक टाइम के बाद आपको पूछते नहीं है। उनको वो कब तक पूछेंगे यार, वो उनकी उसमें कोई गलती नहीं है ना। आपने खुद के ऊपर फोकस नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया। आप अगर आप मैरिड भी हो, आपकी वाइफ भी कब तक आपके पैर दबाएगी, कब तक आपको सहलाएगी, ये करेगी कि भाई नहीं बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, ठीक है? और ये चीज़ होती है 9 to 5 जॉब में। बोलने के लिए 9 to 5 जॉब है, 9 to 9 जॉब, 9 to 12 जॉब, मतलब कि 15-15 घंटे, मैंने 18-18 घंटे तक काम किया, ठीक है? क्यों किया? अपने फैमिली के लिए किया ना, पैसा कमाने के लिए। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ नहीं बोल सकते, लेकिन एंड ऑफ द जॉब, एंड ऑफ द माई करियर, व्हाट वाज द आउटपुट? नथिंग। मतलब कि वहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं है, बस हेल्थ की वाट लग गई। और थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में सब कुछ लॉस हो गया, मतलब कि सब हेल्थ गवा दिया, मतलब ख़त्म हो गया ना। इसीलिए तो मैं यूट्यूबर बन गया फिर, ठीक है? अभी आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैं अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और नहीं भी है तो मुझे बतानी है, क्योंकि मैंने चैनल उसी के लिए बनाया ताकि आप लोग कुछ सीख सको। अगर आप कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो अभी, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका नया जॉब होगा, तो आप बोलेंगे यार ये क्या चूतियागिरी कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अगर आप खुद इस जोन में हो, पड़े हो, आप 40+ हो या फिर 35+ और आप मैरिड हो, और आपकी लाइफ में इस जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे जो मैंने अभी डिस्कस किए, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे वीडियो से रिलेट करते हो, आप मेरी कहानी से रिलेट करते हो थोड़ा बहुत। तो फिर आपको वही तो मैं आपके लिए तो बता रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, कि भाई मैंने खुद फेस किया है। मेरी बात की मतलब आप जो लाइफ अभी जी रहे हो उसके बाद क्या हो सकता है उस आपके लाइफ में, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ जो हुआ वो वही सेम चीज़ें आपके साथ होगी। ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैट्रिक्स तो सेम ही है। आप जिस जोन में अभी बैठे हो, आपको लग रहा है कि आपको एक सैलरी मिल रही है, फिर आपके फैमिली का खर्चा निकाल पा रहे हो आप, और आप बहुत तिस्मार खान हो, और आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पूरी वाट लग जाएगी आपकी, ठीक है? ख़त्म। कोई गिनेगा नहीं आपको, कोई घंटा कोई भाव नहीं देने वाला लाइफ में। सोसाइटी तो पहले से ही मतलब माइंड में भरी पड़ी है भाई कि ये आदमी कब बर्बाद होगा, इसको हम कब ताने मारेंगे। वो तो माइंड में भरे बैठे हैं ना भाई, वो खुन्नस है आप उनकी आपके साथ खुन्नस है ना। वो लोग तो भरे बैठे
उनको लगता है कि भाई ये कब इसका जॉब जाएगा, कब ये लाइफ में बेकार मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो हम इसको ताने मारेंगे। उतना उनको मज़ा आता है ना, उनको मज़ा भी तो आना चाहिए भाई लाइफ में। एक नंबर के कमीने लोग होते हैं तो उनके चक्कर में मत पड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप फिट रहो। आपके जेब में भले ही कम पैसे हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम क्या है कि आप खुश रहो। ठीक है, आपके लाइफ में आप फिट रहो और उसके बाद सारी चीज़ें आती है। फिर अब आप बोलोगे यार फिट रहने के लिए बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, देख लो। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल फिट नहीं हो, चेकअप कर लो, डॉक्टर के पास जाओ। थोड़ा बहुत खर्चा करके अगर चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही है तो कर लो फटाफट, ज़्यादा दिमाग को टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि आदमी को मरने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है। तो अपने आप को बचाना है, अपने आप को जीना है तो बचाना तो पड़ेगा। बचाएंगे कब? जब आपने जेब में पैसा होगा। आजकल पैसे के बगैर तो कुछ होता नहीं है ना, नहीं तो आप मर जाओगे, सड़ जाओगे, मर जाओगे आप। कोई भाव नहीं देने वाला आपको। आपको लग रहा है कि मेरी वाइफ मुझे भाव दे रही है, कुछ नहीं है, सब बकवास बातें। आपके खुद के अलावा आपको ज़िंदगी में कोई भाव नहीं देता है। ठीक है, आपके घर वाले, वो आपको लग रहा होगा नहीं मेरे घर वाले बैठे हैं, वो मुझे भाव देंगे, वो मेरे कोई किसी का केयर नहीं करता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप होते हैं, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर डिपेंड होना ही है। क्यों है आपको? मतलब आप उस लेवल तक जाओ ही मत ना, आप उसके पहले ही अपने आप को बचाओ कुछ भी करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप ऐसे फिट हो जाओ कि आप 80 साल की उम्र तक आप ऐसे भागो रोज़ उठ के, कि कोई जवान 25 साल का लड़का भी वैसा ना भागता हो ना, मतलब कि रनिंग जॉगिंग जो भी है, इस तरह का फिटनेस आपका होना चाहिए। इसको बोलते हैं फिटनेस। और आपको कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना किसी भी तरह की, ना बीपी है, ना हाइपरटेंशन है, ना एंजाइटी है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब मैं खुद फेस कर रहा हूँ अब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तो अपना इसी के ऊपर होगा। लेकिन ये 9 to 5 जॉब वालों अभी सुधर जाओ। आप कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीना छोड़ दो और अपनी लाइफ बचाओ। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एकदम मतलब लाइक कर दो, कमेंट करो नीचे कि भाई क्या बताना है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो कॉरपोरेट वाले बैठे हैं ना आपका खून चूसने के लिए, तो मतलब इनके ऊपर क्या इलाज है? तो इनके ऊपर भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप भी लोगों का खून ही चूसोगे। ठीक है, मतलब आप जब तक लोग दूसरों का खून नहीं चूसेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमाओगे ना। ये तो ट्रिक है और ये ट्रैप है एक्चुअली में। ये सारा ट्रैप गेम चलता है। तो जिसने भाई करोड़ रुपए कमाए उसको 10 करोड़ कमाने, जिसने 10 करोड़ कमाए उसको 100 करोड़ कमाने, जिसने 100 करोड़ कमाए जिसको 1000 करोड़ कमाने, जिसने 1000 करोड़ कमाए उसको 1 लाख करोड़ कमाने। ये कभी रुकने वाला नहीं है। जो अंबानी बना है उसको अदानी बनना है, जो अदानी बना है उसको अंबानी बनना है, और दोनों को भी एलोन मस्क बनना है। ठीक है, तो ये ना रुकने वाली रेस है। इसको रैट रेस बोलते हैं। भले ही वो बड़े लेवल पे है लेकिन रैट रेस ही है वो भी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीते, वो थोड़ी ना खुद कुछ काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो उन लोगों ने दे दी है भाई। उनका एम्पायर है बहुत बड़ा। वो लोग थोड़ी ना कुछ सुबह लेके आपके जैसा बैग लेके जा रहे हैं और ट्रेन को लटकते लटकते भेंडी मर रहे तड़प के। ऐसा कुछ हो रहा है क्या उनके लाइफ में? कुछ नहीं हो रहा। देखो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट अभी भी होता है ये सारी चीज़ें, ये सोच के आपके बारे में। लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। मेरा आपको ये भड़कने का कोई नतीजा कुछ नहीं है। मतलब मुझे क्या करना है भाई, आप मरो तड़प के, आप लटक के ट्रेन से गिर के मरो। आपको क्या अंबानी और अदानी बचाने को आएगा रोज़? आप बोल रहे हो कि ऐसा इकोनॉमी हो गई भाई, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी, घंटे की 4th इकोनॉमी। कुछ नहीं, आपके घर में क्या है? कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।